हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे हैं। आज जो मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटायर फंक्शंस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। रूट्स ऑफ यूनिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा ही ये क्वेश्चन है। तो हम लोग वही आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है। और इसकी मदद से हम लोग ये भी देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे हमें अप्रोच करना है। ये क्वेश्चन इसी बार नेट 2024 दिसंबर का जो एग्ज़ाम इस बार फरवरी 2025 में हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने पूछा है, तो चलो कर देते हैं और समझ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो पहले चलिए क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन है क्या और इसे हमें कैसे अप्रोच करना है। ओके, सो if we have an entire function f which has this property fz equal to f of iz for all z belongs to complex number, ठीक है। what is that? F of z equal to f of iz for all z belongs to complex number, and then f is constant, f dash 0 equal to f double dash 0 equal to this, and there exists g c to c analytic function says that fz equal to g of z4 for all z belong to c। चौथा ऑप्शन था, पता नहीं किसी भी स्टूडेंट का फोर्थ ऑप्शन नहीं आया। यही तीन ऑप्शन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। कुछ तो आप ऑप्शंस को ऐसे ही हटा भी सकते हो, एकदम से हटा सकते हो। क्या है? एक इंटायर फंक्शन है, ठीक है, और उसके पास ये प्रॉपर्टी है, देखो, एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ आई जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बेसिस से पूछ रहा है कि आप क्या बता सकते हो। तो पहली बात, क्या ऐसा कोई इंटायर फंक्शन है जो इस टाइप की चीजों को सेटिस्फाई करे? जेड के जगह आई जेड रखें तो स्टिल सेम हो जाए। आई क्या है? फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो इसका अगर आप ग्रुप थ्योरी में थोड़ा सा जाओगे, इसका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इसका ऑर्डर देखोगे तो चार है। पावर फोर करने से वन हो जाएगा। तो डू वी हैव सम फंक्शंस लाइक दिस, राइट? कैसे सोचे जाए, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ टू थिंक। ठीक है। तो फर्स्ट, डू वी हैव एन एग्जाम्पल। पहली बात, कि ऐसा फंक्शन कोई दुनिया में है भाई जिसको सेटिस्फाई करे। तो नेचुरली एक क्वेश्चन आया कि हाँ भाई, इस टाइप का फंक्शन विल वर्क। एफ जेड इक्वल टू जेड फोर, नहीं, जेड की जगह पे आई जेड पुट करेंगे, आई का पावर फोर वन, डन। तो देर आर फंक्शंस। तो ये जो बोल रहा है कि एफ कांस्टेंट होगा, ये बदमाश, इसको निकाल के फेंक दो बाहर। टाटा बाय बाय कर दो इसको, फर्स्ट ऑप्शन को। अब हमारे ऑप्शन जो हमने एग्जांपल लिया उसके अनुसार से ये सेकंड ऑप्शन ट्रू हो रहा है, थर्ड ऑप्शन ट्रू हो रहा है, बट ऑप्शन हमारे एग्जांपल के थ्रू से वो सही हो रहा है, वो कोई प्रूफ नहीं है। तो सम ऑप्शन इज कुछ करेक्ट हो रहा है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। वो प्रूफ कैसे हो, उसका क्या तरीका हो, चलो देख लेते हैं। सो इसके लिए जस्ट रिकॉल द बेसिक फैक्ट अबाउट द इंटायर फंक्शन। क्या है? कोई भी इंटायर फंक्शन है, f is entire, then you have this power series expansion. You can write it like this. ठीक है। कोई भी इंटायर फंक्शन है तो उसको आप ऐसे पावर सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो नाउ, एंड so if f of z equal to this, now since f of z equal to f of iz होता है, ये आपने दे रखा है, राइट। हम क्या करते हैं, z के जगह पे iz पुट करेंगे। सो एफ जेड हमारा ये है, राइट। और z के जगह जब हम iz पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ये आपने इंफॉर्मेशन दे रखा है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ आई जेड फॉर ऑल। ये इंफॉर्मेशन आपने दे रखा है। यूजिंग दिस, इसको इस साइड लेता है ये। सो ये एन, राइट, एन कॉमन, वन माइनस आई का पावर एन, ये जेड एन, दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड। वाई? ऐसा क्यों हम कर पाए?
एंड हाउ, ये कैसे हम लिखे, ये बताना है आपको। फिर यहाँ से ये चीज आई ऑफ एन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, ये भी हमने कैसे लिखा भाई, इसका मतलब ये एन इज इक्वल टू 0 अगर 1 माइनस आई का पावर एन इज नॉट इक्वल टू 0, बट आई का पावर एन जब ये नॉन जीरो होगा उसमें ए एन आपका जीरो होगा, राइट है। ओके, तो ये नॉन जीरो आपका देखना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी कब हो रहा है। अब देखो ये क्वांटिटी जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ये आई का पावर एन जीरो कब होगा, जब एन इज इक्वल टू 4 का मल्टीपल होगा, व्हेन एन इज इक्वल टू 4 के। क्यों भाई साहब, ये कैसे हिम्मत हुई लिखने की, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, पढ़ना है, समझना है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए, अपने मैथ के लिए, अपने सपने के लिए, राइट, कीजिए उसको, तभी बात बनेगा, ठीक है, डू दैट। और उसके पीछे जो इन्वॉल्व है छोटी छोटी चीजें देख लो, खुद से हो रहा है अच्छी बात है, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ इट, पूरा मैस हो चुका है कॉन्सेप्चुअली, तो देन यू शुड लुक फॉर ए गाइडेंस और मेंटरशिप। सो ठीक है, ए एन इज इक्वल टू जीरो, ये क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग जीरो, तो दोनों में कोई ना कोई एक जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, ये जब नॉन जीरो होगा उसमें ये जीरो होगा, और ये जीरो कब होगा, सो आई ई ए एन एस जीरो इफ 4 डज नॉट डिवाइड, अगर एन 4 का मल्टीपल नहीं है तो फिर ये ए एन जीरो हो जाएगा, गेम ओवर। सो तो हमने जो ये ए एन लिखा, एन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, इस केस में हमारा ए एन जीरो हो गया अगर 4, इफ n is not divisible by 4, so this imply जब जब n 4 से डिविजिबल होगा तब ये सरवाइव करेगा, 4 के जेड ऑफ 4 के फ्रॉम 0 to infinity, and if you look at this, this is nothing but g of z4, where g of z is equal to k from 0 to infinity a of 4k z of k. Look at this and check, g is entire, g entire है, ठीक है, just check it, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, just connect this। देखो एक क्वेश्चन का आंसर देना वो ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर समझते हुए देना अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। समझते हुए थोड़ा सा आंसर दोगे ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि भैया मेरे अंदर कुछ काबिलियत है, कुछ है मेरे अंदर, कुछ तो बात है, तभी तो आंसर मिल रहा है। और जब समझते हुए आंसर नहीं दे पाओगे ना, तो जो भी आता जाता है ना उस पर सेल्फ डाउट क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि आपको जो भी आता है वो सही आता है कि नहीं आता, तो फिर बन क्यों नहीं रहा, ऐसे एग्जाम में होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैच्योर बने, आप लोग ऑलरेडी मैच्योर है, यहाँ का वीडियोस देखते हैं, बहुत बढ़िया, तो कहीं ना कहीं आपको मैथ पसंद है तभी तो यहाँ देख रहे हो, तो बस वो मेच्योरिटी अपने अंदर लाओ कि हाँ यार ठीक है, ये मुझे आना चाहिए था, ये मुझे सोचना चाहिए था, कोई बात नहीं, नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, लेकिन अब सोचेंगे, अब मुझे किसी ने नहीं रोका है, वो मैथ के प्रति आपका रिस्पेक्ट है, लव है, बस उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, खुद से कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो ये लुक फॉर अ मेंटरशिप, वो मेंटरशिप यहाँ पे है, तो अभी रेगुलर बैच स्टार्ट हुआ है जून एग्जाम के लिए, CSR नेट जून के लिए और दिसंबर के लिए, जुड़ के आराम से अच्छा कर सकते हो सब चीज़ें, ठीक है, तो बहुत देर अभी नहीं हुआ है, इट्स नेवर टू लेट, ठीक है, बट ये आपको रियलाइज होना चाहिए कि हाँ कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको सुधार करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, वैसे ये सारी चीजें तो आ गया। आपने एफ जेड कैसे लिख दिया, अब ये इंटायर क्यों है ये पता होना चाहिए, ये पावर सीरीज है क्यों इंटायर हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रिलेशन है, क्या इसके पीछे का रीजनिंग है, ठीक है, ओके सोचते हैं। ओके, सो हमने क्या देख लिया, सो देयर फोर एफ जेड इक्वल टू
g of z4 for some entire z। एक इंटायर फंक्शन मिल गया जिसके लिए सारी चीजें हो रही है। अब एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो ये होना चाहिए, देख लीजिए भैया। एफ जेड ही क्या है आपका, पहला तो कांस्टेंट टर्म, फिर तो सब गायब है। ए फोर जेड फोर, ए एट जेड एट है, ये सारी चीजें। तो भैया यहाँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव वो भी जीरो, डबल डेरिवेटिव भी जीरो, थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो, ये सब जीरो है। डन। तो सेकंड और थर्ड का थ्योरेटिकल प्रूफ हुआ। फर्स्ट तो आप ऐसे ही हटा दे कांस्टेंट, जब वो निकल गया तो कांस्टेंट में आराम से फंक्शन जेड फोर होगा। जेड फोर के टर्म में आप यू कैन एक्सप्रेस इट योर फंक्शन, और ऐसे आपने अप्रोच कर दिया। देख लीजिए क्या है इसके अंदर, कोई रॉकेट साइंस है, बेसिक मैथ है। बेसिक चीजें थोड़ी आपको कनेक्ट करनी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर आप बेसिक चीजों को अच्छे से मैनिपुलेट करोगे, हैंडल करोगे, कितना इंटरेस्टिंग लगेगा चीजें। कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बना देते हैं अननेसेसरी, है ना। कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बनाते हैं जानबूझ के। जो सिंपली चीजें हो रही हैं उसको सिंपली ना देख के अननेसेसरी इसको कॉम्प्लिकेटेड करना, इससे क्या होता है कि जो भी आता जाता है उस पर फिर मोरल डाउन हो जाता है, फिर लगता है कि मैथ के लायक ही मैं नहीं हूँ। फिर चलो छोड़ते हैं इसको, कुछ दूसरा करते हैं, उधर भी जाते हैं वहां भी धोखा खाते हैं, फिर और गलत सलत आदत में पड़ जाते हैं। ऐसा ना हो, सही भी समय है, जग जाएं, अच्छा करें, और आगे रखें कि आने वाला चीज मेरा अच्छा हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ जुड़ेंगे तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, एक सोचने का तरीका चेंज होगा। और मैथमेटिशियन को वही जरूरत होती है, योर थॉट, हाउ यू आर थिंकिंग, वही मैटर करता है। ठीक है। और आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, यू वांट दैट चेंज, तो डू दैट। ओके। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेल कर देंगे nobleforum05@gmail.com पे, so that we can contact you. Till then, enjoy the subject, take care, bye.